स्टार्ट। हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 9। आज हम लोग बात करेंगे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्स लिंक कैरेक्टर्स के बारे में, एक्स लिंक कैरेक्टर्स, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स and XY linked characters. ये वो कैरेक्टर्स थे जिनके जीन्स जो थे वो लिंक या सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते थे। ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसे डिजीजेस या ऐसे कैरेक्टर्स जिनके जीन्स XY क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं या उनके साथ लिंक्ड रहते हैं, उनको हम सेक्स लिंक कैरेक्टर्स कहते हैं और उनकी इनहेरिटेंस को हम सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब वंशागति होना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना। ये पास ऑन ही इसलिए होते हैं क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। अब इनसे रिलेटेड अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, इससे पहले लेक्चर्स में हम लोग बात कर रहे थे कुछ ऐसे विकारों के बारे में, कुछ ऐसी एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में जो डिजीज़ के रूप में दिखाई देती हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने फेनाइलकीटोन्यूरिया, एक्लेप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया जो जीनिक डिजीजेस थे उनके बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग XY लिंक कैरेक्टर से रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, जिसके दो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, एक हीमोफीलिया और दूसरा कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया एग्जैक्टली है क्या चीज़? बहुत बार सुना होगा ये नाम हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम ब्रीडर्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ब्रीडर्स डिजीज का मतलब also known as ब्रीडर्स डिजीज। ब्रीडर्स डिजीज का मतलब होता है ऐसा डिजीज जिसमें ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहती है। एक छोटी सी माइनर सी चोट लगने के बाद भी व्यक्ति के शरीर से कंटिन्यूसली ब्लड बहता रहता है। नॉर्मली जब कभी चोट लग जाती है तो वो 5 से 6 मिनट के अंदर ब्लड बाहर आता है और उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफिलिक पर्सन होते हैं, जिनको हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है, उनका जो ब्लड होता है वो आधे घंटे से तकरीबन 20 घंटे तक ले लेता है रुकने के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के थक्का जमाने के लिए, उसकी क्लॉटिंग करने के लिए। लेकिन जिन लोगों को हीमोफीलिया की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर वो जीन नहीं प्रेजेंट होता जो थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनने देता है और जिसकी वजह से ये ब्लड का जो क्लॉटिंग होती है वो होना रुकती नहीं है। जब ये ब्रीडर्स डिजीज होता है तो हीमोफीलिया कहलाया। हीमोफीलिया की कंडीशन जनरली ये मेल्स में देखने को मिलती हैं क्योंकि ये एक रिसेसिव डिजीज है। रिसेसिव जीन के कारण होने वाला डिजीज है और इसके बारे में स्टडी पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू किया गया था। बहुत सारे डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा सफलता जो मिली वो हैल्डेन को मिली। इन्होंने यूरोप की रॉयल फैमिली क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली में जबकि क्वीन विक्टोरिया या उनके हस्बैंड जो थे उनको कोई हीमोफीलिया का डिजीज़ नहीं था, लेकिन उनकी जो प्रोजेनीज थी उनमें कई सारे बच्चों में ये डिजीज़ देखने को मिला था। तो उन्होंने उसको स्टडी किया, रिवर्स करके पेडिग्री एनालिसिस किया
और देखा कि इसका कारण क्या था। तो इसमें मेल्स जो होते हैं उनमें XY क्रोमोसोम पाया जाता है। ये एक X लिंक्ड कैरेक्टर है, X लिंक्ड कैरेक्टर है, तो इसका जीन X पर प्रेजेंट होगा, और क्योंकि मेल में केवल एक X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो ऐसे मेल्स इजीली हीमोफिलिक हो जाते हैं। फीमेल्स में इसका दोनों X पर होना जरूरी है, और ऐसा बहुत कम कंडीशन में होता है। ऐसा होने के लिए माता को कम से कम कैरियर और पिता को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, तभी ये डिजीज पूर्ण रूप से उनकी किसी प्रोजेनी में पहुंच करके फीमेल को हीमोफिलिक बनाएगा। इसकी इनहेरिटेंस कैसे होती है अभी हम लोग वो डिस्कस करेंगे, लेकिन फीमेल में हीमोफिलिक होने के लिए दोनों एक्स पर H जीन का होना, हीमोफिलिक जीन का होना जरूरी था। तो नॉर्मली फीमेल्स जो होती हैं वो कैरियर्स होती हैं, दीज आर नोन एज कैरियर्स। अब इसका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 4 कंडीशंस इसमें नॉर्मली देखने को मिलती हैं। पहला केस, फर्स्ट केस हम लोग स्टडी करते हैं जहां पर मेल या फादर अगर हीमोफिलिक हो एंड मदर कैरियर हो, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। अगर फादर हीमोफिलिक होंगे तो पेरेंट 1 के लिए हम लोग लिखेंगे XHY। मदर अगर कैरियर है तो हम लोग लिखेंगे P2। पेरेंट 2 फीमेल है और इनका जीनोटाइप होगा XHX। क्रॉसिंग होगा तो ये X इसके साथ क्रॉस करेगा XHXH। XHX XHY XY मीन्स अगर फादर हीमोफिलिक होंगे और मदर कैरियर होंगी तो उस कंडीशन में इनकी जितनी भी डॉटर्स होंगी उनमें से 50% डॉटर हीमोफिलिक हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी एंड 50% डॉटर्स की कैरियर कहलाएंगे। 50% डॉटर हीमोफिलिक एंड 50% कैरियर। इसी तरीके से जितने भी सन होंगे उनमें से 50% सन हीमोफिलिक होंगे एंड 50% सन नॉर्मल होंगे। अगर फादर हीमोफिलिक है, मदर कैरियर है, कंडीशन होगी XHY XHX। जितनी भी बेटियां होंगी उनमें से 50% बेटियां हीमोफिलिक कहलाएंगी और 50% बेटियां कैरियर कहलाएंगी। और जितने भी सन होंगे उनमें से 50% हीमोफिलिक होंगे और 50% नॉर्मल। सेकेंड केस हम लोग लेते हैं, अगर सेकेंड केस है अगर फादर नॉर्मल हो और मदर हीमोफिलिक हो।
P1 फादर, P2 मदर। फादर नॉर्मल है तो XY, मदर हीमोफिलिक है तो XX XH। इस कंडीशन में XHX XHX। फादर का X क्रोमोसोम फ्री है, इसलिए दोनों बेटियां कैरियर होंगी। 100% बेटियां, ऑल डॉटर विल बी कैरियर। लेकिन दोनों X पर H जीन प्रेजेंट है, तो इस केस में 100% बेटे हीमोफिलिक होंगे। 100% बेटे हीमोफिलिक होंगे। All son will be hemophilic. क्यों? क्योंकि ये X लिंक कैरेक्टर है और बेटों को X क्रोमोसोम हमेशा माता से मिलता है, तो इस केस में बेटे इनके जो भी होंगे वो हीमोफिलिक होंगे और बेटियां जो भी होंगी वो कैरियर होंगी। तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं, अगर फादर नॉर्मल हो और मदर कैरियर हो। P1 P2 फादर नॉर्मल तो XY, मदर कैरियर तो XHY XHX, ये X इसके साथ XHX, ये X इसके साथ XX XHY एंड XY। मीन्स ये हीमोफिलिक सन होगा, %50 सन हीमोफिलिक होंगे एंड 50% नॉर्मल होंगे। बेटियों के केस में 50% बेटियां कैरियर होंगी हीमोफीलिया की एंड 50% नॉर्मल होंगी। फोर्थ केस अगर हम लोग देखते हैं, फादर हीमोफिलिक हो और मदर नॉर्मल हो। अगर फादर हीमोफिलिक है तो P1 XHY, P2 मदर नॉर्मल है तो XY, सॉरी XX, XHX XHX XY एंड XY। मीन्स जितने भी सन होंगे 100% सन विल बी नॉर्मल, लेकिन 100% डॉटर्स विल बी कैरियर। सारी बेटियां कैरियर होंगे।
तो ये 4 सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस होते हुए हम लोगों ने शो करी है। नेक्स्ट डिजीज हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट मेंडेलियन एबनॉर्मलिटी की हम लोग बात करते हैं, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। वो भी एक रिसेसिव जीन के कारण होने वाला डिजीज है। ये भी एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होता है। नंबर 2 कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है ऐसे लोग जो होते हैं वो रेड एंड ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ये भी एक एक्स-लिंक्ड कैरेक्टर है। रिसेसिव जीन के कारण होने वाला है और एक्स-लिंक होने की वजह से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं एक्स-सी से। मेल में XCY, अगर केवल एक एक्स क्रोमोसोम पर भी ये प्रेजेंट हो जाएगा तो वो कलर ब्लाइंड कहलाएगा। फीमेल में दोनों एक्स के ऊपर सी जीन का होना, कलर ब्लाइंड जीन का होना जरूरी है, देन शी विल कॉल्ड कलर ब्लाइंड फीमेल। एंड XCX के केस में शी इज नोन एज कैरियर फीमेल। इसकी भी इनहेरिटेंस काफी कुछ सिमिलर है हीमोफीलिया की तरह। वही 4 प्रोबेबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सी होंगी वो 4 प्रोबेबिलिटीज? नंबर 1, फादर कलर ब्लाइंड हो एंड मदर नॉर्मल। नंबर 2, फादर नॉर्मल, मदर कलर ब्लाइंड। नंबर 3, फादर नॉर्मल एंड मदर कैरियर। Number 4, father normal, father color blind and mother carrier। 4 प्रोबेबिलिटीज हमारे पास है। मेल या फादर P1 कलर ब्लाइंड है तो XCY। P2 मदर नॉर्मल है, फीमेल मीन्स XX। 1 2 XCX XCX। XY XY means 100% डॉटर्स कैरियर होंगी और 100% सन नॉर्मल होंगे। बेटे जितने भी होंगे वो सब नॉर्मल होंगे और बेटियां जितनी भी होंगी वो सब कैरियर होंगे। डॉटर्स एंड सन। ठीक, फादर अगर नॉर्मल हो P1 XY, मदर अगर कलर ब्लाइंड हो XC XC।
क्या होगी इनहेरिटेंस? XCX, XCX एंड XCY, XCY मीन्स सन जितने भी होंगे वो सभी कलर ब्लाइंड होंगे। और डॉटर्स जितनी भी होंगी वो सभी कैरियर होंगे। डॉटर्स जो भी हैं वो कैरियर हैं और बेटे जितने भी हैं वो सब कलर ब्लाइंड हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है फादर नॉर्मल है, मदर कैरियर है। XCX, XX, XCY एंड XY मीन्स जितने भी बेटे होंगे उनमें से 50% नॉर्मल एंड 50% कलर ब्लाइंड। और जितने भी डॉटर्स होंगी उनमें से 50% नॉर्मल एंड 50% कैरियर। फोर्थ प्रोबेबिलिटी है कि फादर कलर ब्लाइंड हो और मदर कैरियर हो। जितनी भी बेटियां होंगी, डॉटर्स जितनी भी होंगी उनमें से 50% इस केस में कैरियर होंगी एंड 50% कलर ब्लाइंड होंगी। जबकि जितने भी सन होंगे उनमें से भी 50% नॉर्मल होंगे और 50% कलर ब्लाइंड होंगे। यहाँ पर वो चारों प्रोबेबिलिटीज हम लोगों ने देख लिया कि इसका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है। इनको देख करके ही जो हेल्डन थे उन्होंने प्रोजेनीज में जो रिजल्ट्स देखे थे उनके बिहाफ पर पता लगाया कि जो उनके फोर फादर्स रहे होंगे, जो फोर पेरेंट्स रहे होंगे, उनके अंदर कौन सा जीन किस जगह सेटल होगा जिसकी वजह से इन डिजीजेस को, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को, एक्स लिंक्ड डिजीजेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया। अब अगले सेशन में हम लोग मेंडेलियन एबनॉर्मलिटीज़ में कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।